रचनात्मक लेखन मंच में आप सबका स्वागत है। मैं दिया चित्रांशी रचनात्मक लेखन मंच न्यास से अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं ज़ेबा मुख्तार खान फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश से रचनात्मक लेखन मंच पर मुंशी प्रेमचंद जी के जयंती के अवसर पर होने वाली प्रतियोगिता पर मेरी कहानी का शीर्षक है मुंशी प्रेमचंद जी के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गबन। मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के लम्ही नामक गांव में एक मध्यम परिवार में हुआ था। वो हमारे देश के उन महानतम चुनिंदा साहित्यकारों में से एक हैं जिनका नाम हम लोग अत्यधिक प्रसन्नतापूर्वक लेते हैं। अब हम गबन उपन्यास का वर्णन करेंगे। गबन उपन्यास के दो मुख्य पात्र हैं, जालपा और उनके पति रमानाथ। जालपा को बचपन से ही गहनों के प्रति अत्यधिक आकर्षण और प्रेम था। जालपा को एक चंद्रहार भा जाता है जो उसने अपनी माँ के पास देखा था। उसकी जिद के पश्चात उसकी माँ उसे आश्वासन देती हैं कि उसे ये चंद्रहार विवाह के समय उसके ससुराल से मिलेगा, परंतु विवाह के अवसर पर चंद्रहार ससुराल की ओर से ना मिल पाने के कारणवश जालपा बहुत निराश हो जाती है। रमानाथ का परिवार भी एक मध्यम वर्ग से था, इसलिए विवाह में दिए गए गहने भी कर्ज लेकर सर्राफ से बनवाए गए थे। परंतु अपनी ये वास्तविक स्थिति रमा जालपा से छुपा लेता है। इधर जालपा भी जिद कर लेती है कि जब तक उसे चंद्रहार नहीं मिलता वो कोई गहना नहीं पहनेगी। जब रमानाथ के पिता पर सर्राफ का कर्ज चुकाने का दबाव पड़ता है तो रमा जालपा के गहने का बक्सा चुरा लेता है और चोर चोर का झूठा शोर मच जाता है। गहने चोरी हो जाने से जालपा बहुत दुखी हो जाती है। रमा जालपा से बहुत प्रेम करता है, इसलिए जालपा को इस दुख से निकालने के लिए वो एक दफ्तर में नौकरी कर लेता है। वहाँ उसकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती, परंतु अपने बड़प्पन की आदत की वजह से रमानाथ उधारी में सर्राफ से जालपा के लिए गहने बनवा लेता है, जिससे जालपा प्रसन्न हो जाती है। रमानाथ जालपा की सहेली रतन से भी कंगन बनवाने के लिए पैसे ले लेता है, परंतु सर्राफ ये पैसे पुराने कर्ज में ही जमा कर लेता है और नए गहने देने से साफ मना कर देता है। और कहीं ना कहीं इन जेवर, पैसे और कर्ज के खेल में रमा बुरी तरह फंस जाता है और अपने दफ्तर में पैसों का गबन कर देता है। और अपने इस अपराध बोध में लिप्त होकर वो ये सारी बातें जालपा को पत्र में लिख देता है। जब जालपा इस पत्र को पढ़ती है तो रमा बहुत ग्लानि महसूस करता है और वो घर छोड़कर बहुत दूर कलकत्ता चला आता है। पत्र पढ़ के जालपा बहुत दुखी होती है। वो अपने सारे गहने बेचकर रमा का सारा कर्ज चुका देती है और रमा की तलाश करते करते कलकत्ता आ जाती है। ट्रेन के सफ़र में रमा की भेंट देवी दीन से होती है। देवी दीन और उसकी पत्नी रमा को बहुत प्रेम करते हैं। रमा जालपा से बहुत प्रेम करता है और उसे उसकी बहुत याद आती है। रमा पुलिस से बचता फिरता है, परंतु वो एक दिन उनकी गिरफ्त में आ जाता है। पुलिस भली भांति जानती है कि रमा अपने केस से बरी हो चुका है, मगर फिर भी रमा पर झूठी गवाही का दबाव डालती है। रमा की गवाही के कारण एक व्यक्ति को फांसी हो जाती है। जालपा को इस बात से बहुत पीड़ा होती है। इधर पुलिस रमा को एक नर्तकी जोहरा से मिलवाती है, लेकिन जोहरा ये बात अच्छी तरह से जानती है कि रमा एक अच्छा व्यक्ति है और पुलिस उसे जानबूझकर फंसा रही है। जोहरा रमा और जालपा की मदद करती है और अपने प्रयास से रमा को पुलिस के चंगुल से निकाल लेती है। पति के निधन के पश्चात रतन भी रमा, जालपा, जोहरा और देवी दीन एक साथ गांव में रहने लगते हैं। बाद में परिस्थिति के अनुसार जोहरा और रतन की भी मृत्यु हो जाती है। इस उपन्यास से ये संदेश मिलता है कि ये कहानी मात्र एक स्त्री का गहने के लिए प्रेम और आकर्षण की नहीं है, बल्कि आपसी संवाद की कमी के कारण रिश्तों में आई दूरियों को बखूबी दर्शाता है। हमें ये शिक्षा मिलती है कि रिश्तों में ईमानदारी रखें, आपस में खूब सारी बातें करें, जो भी मन में हो सब एक दूसरे से कह दें। इससे रिश्ते स्वयं मजबूत हो जाएंगे।
बातें छुपाने से दूरियां बढ़ती जाती हैं और कभी न कभी रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। हम आपसी संवाद से इस परिस्थिति को बदल सकते हैं। आशा है आपको इस उपन्यास से मिली शिक्षा संपूर्ण जीवन में काम आएगी। धन्यवाद।